चलिए स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले तो है ये इनइक्वालिटी है क्या, मतलब इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन है क्या। तो पहले तो इनइक्वालिटी समझते हैं। सबसे पहली चीज है डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इक्वालिटी। कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है और इसके अंदर हम क्या चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम पहले जानते हैं। जनरली क्या है कि आपके पास इक्वेशन जब भी कोई होती है तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की, जैसे कि यह हम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2x और +1 इक्वल टू मैंने लिखा है 7। ये चीज जो मैंने लिखी है, ये दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है जब आपके पास इक्वल टू का साइन आ जाए। जब भी कोई इस तरफ एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, वटेवर, चाहे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, इस तरफ कोई भी आपका एक्सप्रेशन है और इक्वल टू का साइन आ गया तो वो चीज आपकी इक्वेशन कहलाती है। और इक्वेशन के अंदर हमेशा आपके आंसर्स उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल यूनिक आंसर आएगा, अलग आंसर आएगा, जैसे एक्स का एक ही आंसर आएगा, या क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है तो उसमें दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, जब इक्वेशन का साइन है। बट जब बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो यही चीज इनइक्वालिटी में कुछ ऐसे बन जाती है कि यहां पर इनइक्वालिटी में लाइक इस वाले साइन के साथ। तो इनइक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल टू नहीं दिखेगा आपको, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, ये जरूर दिख सकता है। बट आपको यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा। तो हम जो बेसिकली बात करने जा रहे हैं, हम इनइक्वालिटी की करने जा रहे हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है पिछले पांच लेक्चर्स में, वैसे ही कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं बट विदाउट द साइन ऑफ इक्वेशन। इक्वेट के साइन के बिना हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर। बिल्कुल हमने ये बात जानी। सर इनइक्वालिटी का साइन होता है तो फिर उससे डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या ऐसा अलग हो जाता है इनइक्वालिटी के साइंस में। इनइक्वालिटी के साइंस में कभी भी यूनिक आंसर नहीं आता है। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी का साइन आपका लगा हुआ मिलता है आपको, यानी ऐसे साइन जब भी होते हैं, तो हमेशा मल्टीपल आंसर्स आते हैं। ठीक है, मल्टीपल आंसर्स आते हैं यहाँ पर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल आंसर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रेंज आती है, आपको मिलती है रेंज। तो आपको मिलती है रेंज, तो यहां पर हम जानते हैं यहां पर हमें रेंज मिलती है, यानी ढेर सारे आंसर मिलते हैं, यूनिक आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के अंदर कभी यूनिक आंसर नहीं आएगा, रेंजिंग आएगी। जब रेंज आएगा तो यू शुड नो अबाउट द ब्रैकेट्स। तो आपको ब्रैकेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ब्रैकेट्स के बारे में। क्योंकि जब आप रेंज बताओगे तो कैसे बताओगे, तो ब्रैकेट के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। तो आपको इसमें ब्रैकेट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यहां पर ऐसा है कि अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहां पर वो आपको देता है, ये आपके पास इस तरीके से, यहां पर उसने ये ब्रैकेट दिया ऐसा, ये ब्रैकेट दिया है। इस ब्रैकेट का नाम हुआ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो आपको एक चीज बता रहा है कि एक्स की जो वैल्यूज है, ये इस तरीके से ना, मैं इसको पहले प्रॉपर ब्रैकेट से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, एक्स देगा, यहां पर ये ई जैसा बनाएगा। ठीक है, ऐसा दिस, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। जो नए बच्चे हैं जिनको आइडिया नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। फिर ये ब्रैकेट लगाता है इस तरीके से 1 to 5। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ फ्रॉम द स्क्रैच, कि अगर कोई ये समझता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता तो वहां से बिल्कुल। बिलोंग्स टू का मतलब आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बता रहा है। तो एक्स जो है बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो कह रहा है 1 2 3 4 5। बट ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं, ये वाले, ये आपके ओपन ब्रैकेट्स होते हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि 1 से लेकर 5 बट एक्सक्लूडेड 1 और एक्सक्लूडेड 5। यानी जब भी ये ओपन ब्रैकेट ये लगे रहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, तो जो भी नंबर यहां पे लिखा होगा 1 से 5, इनके हमेशा बीच वाले नंबर ही चलेंगे। ठीक है, हमेशा इनको और इस नंबर को हमेशा हटा देता है ये ओपन ब्रैकेट। तो आई होप आपको ओपन ब्रैकेट के बारे में पता चला होगा कि क्या करते हैं। फिर आपके पास आता है क्या, ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर भी ये ऐसे ही कुछ लिख के देगा कि एक्स बिलोंग्स टू, क्लोज ब्रैकेट आपका लगा देगा। तो ये 1 to 5। अब इसका मतलब आपके पास क्या है कि अगेन 1 है, 2 है, एक्स की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है। बट ओपन अगर ब्रैकेट किसी के साथ लगाए तो दैट मीन्स ये चीज भी अलाउड है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ओपन ब्रैकेट आएगा तो मतलब बिटवीन देम, बिटवीन इसके बीच में जो भी नंबर रहेगा। ठीक है, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि यहां पर इंक्लूडिंग 1 and 5 ऑल्सो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। फिर क्या होता है कि ब्रैकेट्स दोनों मर्ज भी हो सकते हैं। ब्रैकेट ऐसे मर्ज हो सकते हैं कि वो ओपन ब्रैकेट लगाया 1 लगाया और यहां पर 5 लगाया और क्लोज लगा दिया। तो यहां पर क्या चीज है
अब इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू, आपको कह रहा है कि यहां पर ओपन ब्रैकेट 1 to 5 और यहां पर क्लोज है, तो इसका मतलब है कि 1 इंक्लूड तो नहीं होगा, बट 2 इंक्लूड होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सारे इंक्लूड होंगे 2 से लेके 5 तक। बताने का तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आपके जो है ऐसा नहीं होता है कि ऑप्शन के बिना आए, ऑप्शन के साथ आते हैं, ऑप्शनल रहते हैं। तो आपको मेजरली क्या होता है, कई बार हमें ऑप्शन देखना पड़ता है इसमें क्योंकि ब्रैकेट्स क्या लगे हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर इसके अंदर ना स्पेसिफिकली एक आता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट यूज होता है स्पेसिफिक नंबर के लिए। अगर आपको कोई ऐसा बताना है कि स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर है कि वो नहीं चाहिए, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि 1 to 5 मुझे चाहिए, बट यहां पर 1 to 5 बट 3 नॉट इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड, 3 इंक्लूड नहीं चाहिए, इंक्लूडेड। क्लियर? ठीक है, तो मुझे 3 नहीं चाहिए, 1 to 5 में सब चाहिए बट 3 नहीं चाहिए। तो मैं ब्रैकेट कैसे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे 1 to 5 चाहिए, तो मैंने ये लगाया क्लोज ब्रैकेट, कॉमा लगाया 5, इसका मतलब है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी। इसने तो एक सीक्वेंस में सबको कर दिया। अब यहां पर मुझे नहीं चाहिए नॉट इंक्लूडेड और स्पेसिफिकली 3 नहीं चाहिए, तो मैंने माइनस का साइन लगाया, करली ब्रैकेट लगाया और 3 लगा दिया। अब ये लाइन ये रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि इसके अंदर आपने एक रेंज बताई कि 1 भी इंक्लूड है से लेके 5 तक, बट 3 इंक्लूड नहीं है। अब कल के दिन आपसे ये चीज बोले कि 1 से लेकर 1 to 5 सारे इंक्लूड है, ये ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, ये तो मैं नंबर लिख रहा हूं खाली। कई जने कहें कि सर आपने तो यहाँ पे ये लगाया, 1 to 5 मैं बस बोल रहा हूँ, बट ऑल्सो इंक्लूडेड, ऑल्सो इंक्लूडेड 7, बट ऑल्सो इंक्लूडेड 7। अब इस रेंज में 7 तो आता नहीं है, ठीक है, ऑल्सो इंक्लूडेड 7, 7 तो आता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने लगाया यहां पर, क्योंकि मुझे 1 to 5 सारे इंक्लूड चाहिए, तो 1 to 5 ये वाला ब्रैकेट लगाया, इस बार प्लस लगाया और यहां पर हमने करली ब्रैकेट लगाया और यहां पे 7 लिख दिया। तो अगर कल के दिन आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल देनी है, उस रेंज में से कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं चाहिए, तो करली ब्रैकेट लगता है। उस रेंज में कोई नंबर नहीं है, उसको लाने के लिए भी ये लगता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिक हमने किस तरीके से ये लिया है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी पढ़नी है, तो यू शुड नो अबाउट द रेंज। रेंज है तो हमें ब्रैकेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसी के दम पे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ब्रैकेट्स नहीं होता है तो लाइन, नंबर लाइन पर भी होती है कहानी। तो आपको ना नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, नंबर लाइन पे भी कहानी कभी कभी बन जाती है। ठीक है, आपको नंबर लाइन भी पता होनी चाहिए। सर नंबर लाइन में कैसे पता होना चाहिए, तो अगर कल के दिन वो आपसे ये कहता है कि इस तरीके से एक नंबर दे रखा है 1 to 9, ये लगा है, ओ हमारे पास ये ओपन ब्रैकेट है 1 to 9, दैट मीन्स है 1 इंक्लूडेड नहीं है, 9 इंक्लूडेड नहीं है, बिटवीन बट सारे हैं। अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो नंबर लाइन में दोनों नंबरों को ड्रॉ कर दो आप। पहले नंबर कौन आता है, 1, फिर क्या आएगा, 9। आपने कहा ठीक है, नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। नंबर लाइन में मिडिल में हमेशा 0 रहता है, इधर 1 रहेगा, इधर 2 रहेगा, इधर 3 रहेगा, और इस तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी रहेगा, इस तरफ -1, इस तरफ -2, और ऐसे करते हुए यहां पर माइनस इंफिनिटी। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसने कहा कि मुझे ये और 1 और 9 नहीं चाहिए, 1 और 9 अगर नहीं चाहिए तो ये ध्यान रखना, बट बिटवीन उसके सारे चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए होता है ना, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे सर्किल ये बनेगा, होलो वाला सर्किल बनेगा, होलो, और ये ऐसे लाइन बनेगी अगर नहीं चाहिए तो। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपके ये बीच में सारे इंक्लूड हो गए 1 से लेके 9, चाहे 1 हो, चाहे 1.5 हो, 2.5, 1.27, सब इंक्लूड हो गए अप टू 9। ठीक है, बट 1 और 9 इंक्लूड नहीं हुआ इसके अंदर। अगर यही चीज ऐसा होता कि ये आपको दे रखा है और यहां पर ऐसा है, अब मुझे नंबर लाइन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1 इंक्लूड करूंगा, फिर मैं 9 इंक्लूड करूंगा, फिर मैं ना यहाँ पे डार्क बनाऊंगा, सर्किल डार्क। ठीक है, यहाँ पे भी डार्क और ये भी डार्क। डार्क मीन्स है कि 1 and 9 बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर कल के दिन आपसे कहता है कि 1 to 9 आपने लेने हैं, बट यहां पर 7 नॉट इंक्लूडेड, बट 7 नॉट इंक्लूडेड, 7 इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, तो कैसे नंबर लाइन में हम ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन में पहले तीनों नंबरों को आप ड्रॉ कर दो। 1 आएगा ऑर्डर में, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर 7 नंबर आएगा और फिर 9 आएगा, क्योंकि 1 to 9 तो है ही, बीच में 7 आता है तो इसलिए 7 को भी इंक्लूड करा। तो 1 चाहिए, अब हमें 1 चाहिए, 9 भी चाहिए, बट 7 नहीं चाहिए, तो 1 पे डार्क लगेगा, 9 पे डार्क लगेगा, ठीक है, और 7 आपका होलो होगा, क्योंकि 7 नहीं चाहिए। अब इसे कनेक्ट कर दो आप नंबर लाइन से, ये नंबर लाइन से कनेक्ट हो गया। तो नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होता है।
अगर आपसे कहे कि 1 भी चाहिए, 9 भी चाहिए, बट 7 नहीं चाहिए, तो आपने जो चाहिए उसके ऊपर लगा दिया डार्क करने वाला, और ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे कहता है कि 1 to 9, बट ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, बट ऑल्सो इंक्लूडेड कितना, 15, 15 भी। अब 15 तो इसके बीच में नहीं आता, तो पहले नंबर लाइन बनाइए, जो नंबर आपको दिख रहे हैं पहले वो लिख दीजिए। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर 15 आएगा। आपने कहा ठीक है, 15 आएगा, तो अब क्या करें, तीनों ही चाहिए, 1 भी चाहिए, 9 भी चाहिए, 15 भी चाहिए। आपने कहा ठीक है, तो 1 के ऊपर डॉट लगाइए, 9 के ऊपर डॉट लगाइए, और 15 के ऊपर डॉट लगाइए। 1 to 9 तो ऑर्डर में है ही, सारे चाहिए, बट 9 के बाद कोई नहीं चाहिए, 15 चाहिए, तो सिर्फ 15 के ऊपर इकलौता डॉट लग जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? आई होप यहाँ तक समझ में बेसिक सी बात आई होगी आपको, एक बेसिक डायग्राम बनाने आए होंगे, क्योंकि कल के दिन जब इनइक्वालिटी में आप हायर इनइक्वालिटी की तरफ जाएंगे, तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कॉमन पार्ट निकालेंगे, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ आपको आना चाहिए, तो मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि 1 to 9 के सारे, तो जिनके ऊपर लाइन है वो तो सारे आ गए, और कोई चाहिए नहीं तो आगे लाइन नहीं बनेगी, बट 15 चाहिए तो उसके ऊपर डार्क कर दिया हमने, ठीक है। ये बेसिक सी सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपके पास थी। अब आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इनइक्वालिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इक्वालिटी। फिर हमने ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, ठीक। आगे जब आप बढ़ोगे तो आप यहां पर क्या जानेंगे इनइक्वालिटी के अंदर, कि हमने पढ़ना क्या क्या इनइक्वालिटी में, मतलब क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। इनइक्वालिटी के अंदर हमने सबसे पहली टाइप पढ़नी है लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी है, ठीक। यहां पर हमारा लीनियर इनइक्वालिटी आ जाएगा। फिर हम यहां पर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाएगी कहानी, ये हमें पढ़ना है इसमें चैप्टर में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर फिर हम यहां पर आएंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, ठीक है। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी तो जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक लीनियर दिखे, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी दिखेगा जिसमें हायर डिग्री होंगी, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहां पर पढ़ोगे इनइक्वालिटी के अंदर कौन सा, एम, जीएम एंड एचएम। एम, जीएम, एचएम क्या है इनइक्वालिटी में, आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इनके ऊपर भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर इसके बाद आता है मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर आपके पास आता है मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी भी है। तो अगर आप देखो तो इनइक्वालिटी चैप्टर इतने सब पार्ट में डिवाइड है, और मॉडुलस के अंदर भी ना मॉड, बस मॉड का इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो मॉड में भी लीनियर हो सकता है, मॉड में क्वाड्रेटिक में भी मॉड लगा होगा, या आपके जो पॉलिनोमियल, हायर पॉलिनोमियल डिग्री वाले होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो खैर हमने ये लास्ट में पढ़ना है मॉडुलस इनइक्वालिटी, बट उससे पहले ये सारी चीजें हमने पढ़नी है एक एक करके, ठीक है। और ये अर्थमेटिक के चैप्टर्स में भी लग सकता है, आज हम इसको जानेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन में लैंग्वेज में ही सब पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो जनरली हमें क्या क्या करना है, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जैसे कि यहाँ पर कि बेसिक उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर उसको देखते हुए चलते हैं। जो मैं इनिशियली मैंने क्वेश्चन लिखे थे यहाँ पर, मतलब जब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था उसी के ऊपर, वहीं से स्टार्ट करते हुए चलते हैं पहले। जैसे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि 2 3, यहाँ पर मैंने 2/3 x+1, और यहाँ पर मैंने लिखा था 7। दिस इज इक्वेशन, ये साफ समझ में आता है, और इक्वेशन में यूनिक आंसर आएगा, दो तीन आ नहीं सकते। कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 x, 1 इस तरफ चला जाएगा, राइट साइड क्या हो गया 6, 2 से ये चला गया आपके पास कितना 3, और x की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि 3 इधर क्रॉस हो गया। तो आप कह सकते हो सर x की वैल्यू 9 है, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेट हो रहा है। हमने कहा ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, ये चीज इक्वेशन बनती है। हमने कहा ठीक है, तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इतना। अब इनइक्वालिटी में मैंने ये कहा कि 2 बाय आपके पास 3x है, प्लस यहां पर है +1, और ग्रेटर देन यहां लगा है साइन, ये आपका ग्रेटर देन का साइन है। आपने कहा ठीक है। फिर इस तरफ गया कि यहाँ 2/3, यहाँ पर x आ गया, ग्रेटर देन इस तरफ 1 के इस तरफ गया, ये तो 6 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 3, तो x इज ग्रेटर देन 9। तो आपको ये बता रहा है कि आपका जो आंसर है ना, x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 9 है, 9 से बड़ी होगी। तो सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 9 से बड़ी है, आपने 9 बनाया, आपने कहा ठीक है। अब 9 से बड़ी 9 तो नहीं है, आपने कहा नहीं, तो आपने ये लगाया, और सर अब यहां से कहां तक जाएगा, ये चलता रहेगा, इसका मतलब है इन्फानाइट तक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राफ में तो इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसमें इस तरीके से होगा, 9 आपको चाहिए, नहीं चाहिए, तो मैंने ये लगाया ओपन ब्रैकेट 9, और फिर मैंने लगाया, हमेशा ध्यान रखना इन्फिनिटी जब भी आप लगाओगे तो हमेशा इन्फिनिटी के बाद यही ब्रैकेट आता है ओपन, इन्फिनिटी कभी क्लोज में नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना।
अगर माइनस इन्फिनिटी है तो पहले लगती है माइनस इन्फिनिटी, उसके पहले भी ओपन लगता है, फिर यहां कोई भी नंबर हो सकता है ए, ठीक है, और ये ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट जरूरी है ऐसे भी हो सकता है, या आपका माइनस इन्फिनिटी है ये ब्रैकेट आपका ये भी हो सकता है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्फिनिटी अगर निगेटिव इन्फिनिटी है तो पहले लिखी जाती है, और इन्फिनिटी के हमेशा क्लोज ओपन ही लगता है, ब्रैकेट क्लोज वाला कभी नहीं लगता है। अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाले में हमेशा क्या है, इन्फिनिटी राइट साइड आती है, ये इस तरीके भी हो सकता है, और ये आपका ऐसे ब्रैकेट भी लग सकता है पॉजिटिव इन्फिनिटी में। तो बस ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी से पहले इन्फिनिटी के बाद हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। इस लाइन का मतलब है कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि 9 से इन्फिनिटी। अब कोई जना ये कहता है इसमें कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 8 और 8 से इंफिनिटी तक ऐसे लिख दूं क्या, ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? आपने अगर 8 से लिखा ना, तो आपका ना जैसे ये 9.5 ये तो मिस आउट हो गया। 9 पॉइंट, उसने आपसे कहा था एक्स की वैल्यू 9 से बड़ी है, 9.5 हो सकता है ना, तो 9.5 तो वैल्यू बड़ी है ना एक्स से, तो वो तो कहीं आई नहीं, तो इसको ना ऐसे मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। हमेशा अगर उसने एक्स की वैल्यू 9 से बड़ी बोली है तो दैट मीन्स 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, ये सारी वैल्यूज भी एक्स की हो सकती हैं। तो ये वाला अगर लिखोगे तो इसमें तो 9.123 आएगा ही नहीं किसी में, तो इसको ऐसे ही लिखिएगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने कहा ठीक है, आई होप यहां तक बेसिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, अब इसमें चीजें आती जाएंगी, आप सीखते जाएंगे, ठीक है। और यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बस इस चीज में ये रखना कि आप इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो एक्स है ना, एक्स को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश रखना। एक्स शुड बी पॉजिटिव, हमेशा जिस साइड पॉजिटिव हो रहा हो उस साइड रखना, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो। एक्स शुड बी पॉजिटिव, निगेटिव मत करना आप एक्स को, ठीक है। हमेशा हम क्या ध्यान रखेंगे कि एक्स हमारा पॉजिटिव ही रहे, चाहे वो राइट साइड रह के रहे चाहे। अब अगर मैं इसको इस साइड लेकर जाऊंगा तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, 18x माइनस 13x कितना हो गया, 5x, 25 इस तरफ चला जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -20, और ये आपके पास आ गया एक्स, और ये इस तरीके से कि एक्स ग्रेटर देन -4, ये बनकर आ गया आपके पास ये, ठीक है। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स की तरफ है, एक्स इस तरफ लिख लो, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो एक्स जो है बड़ा है -4 से। अब बड़ा है और बराबर है, तो अब बड़ा और बराबर आ गया ना, बराबर का मतलब है -4 को इंक्लूड करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर ब्रैकेट में मुझे लिखना है तो x बिलोंग्स टू एक्स, 4 चाहिए नहीं चाहिए, -4 बिल्कुल चाहिए, तो ये वाला मैंने ब्रैकेट लगाया, -4 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, -4 से तो जितना चाहे आप बड़ा कर लो, -3, -2, -1, या बीच में कोई नंबर 1 2 3 4, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी जब भी आता है पॉजिटिव राइट साइड आता है, और उसके बाद हमेशा ये वाला ब्रैकेट ही आता है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझिए, कल के दिन अगर यहां पर कोई नंबर है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर अब ये चीज ध्यान रखना, ये एक्स निगेटिव आ रहा है, इस तरफ भी एक्स निगेटिव आ रहा है, और यहां पर कोई साइन लगा है, कभी आपका एक्स निगेटिव हो गया, साइन हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि आप कभी भी, और यहां पर कोई नंबर है, आप अगर कभी भी निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, ये अलग से नोट में लिख लेना कि अगर आप मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव कर रहे हैं दोनों साइड से, मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, अगर आप दोनों साइड से माइनस कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट। तो x जो है माइनस से मल्टीप्लाइड करा तो x, और जैसे ही माइनस से हुआ तो इसका साइन अब रिवर्स हो जाता है हमेशा। जब भी आप निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कभी भी आप निगेटिव से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो भी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है अपने साइन का। अगर सपोज -x ये इस तरीके से दे रखा है और ये है, और आप निगेटिव से कर रहे हैं, तो ये साइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने ठीक अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी निगेटिव से करेंगे तो इसमें नोट्स में अलग में आप लिखते भी रहना कि ये चीजें ऐसा होता है। खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, आपको नोट्स भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करते हो ना, तो रिवाइज करते समय नोट्स ही हैं जो जल्दी रिवाइज कराते हैं। कभी भी ऑनलाइन लेक्चर से आप कभी भी रिवाइज अच्छे से नहीं करोगे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। शुरू में आप टाइम ले लो, बट उसको नोट्स में हमेशा रखिए। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी देखें कैसे करेंगे, इसको कैसे लेते हुए चलेंगे, ठीक है। ये भी हमें आना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक। हमने कहा ठीक, सॉल्व करके देखते हैं इसको, ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो उसको आप खुद से। 11x है, इधर की तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x, भाई 11x है, 7x इस तरफ आ जाएगा तो कितना आ गया, -4x, और 17 उस तरफ चला गया,
और ये लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 17 माइनस 29। आई होप यहां तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहां से आ गया आपके पास x लेस देन इक्वल टू माइनस, आपके पास कितना आ गया यहाँ से 12, और -12 डिवाइड बाय 4 करा तो यहां पर आ गया आपके पास -3। -3 तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू -3, x जो है आपका -3 से छोटा है, -3 से छोटा है, और वो भी ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा था, इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब है -3 से छोटा कौन हुआ, -3 के बाद -4 -5 -6 ये सब छोटे ही हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ब्रैकेट हमने लगाया, तो हम कैसे इसको लिखेंगे ध्यान रखना, क्योंकि -3 से आपका जो जाएगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, छोटा इस तरफ होता जाता है, कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी। तो हमेशा ध्यान रखना -इन्फिनिटी पहले आती है, फिर आपके पास आएगा -3, और -3 चाहिए मुझे, तो दैट मीन्स ये वाला लग जाएगा, ठीक है, कि x लेस देन इक्वल टू -3, x जो है छोटा है किससे, -3 से, तो -3 -4 -5 -6 सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंटेशन करने का इस तरीके से ये बनेगा। आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो आपको ये पॉइंट समझ में ना आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीजें, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है, इसको समझते हैं। ये भी एक अपने में अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चा फंस जाता है इस क्वेश्चन में, उन्होंने कहा क्यों, आप चाहें तो इसको ट्राई कर लो, पहले आप इसे ट्राई कर लो, और देखो आप कहीं ना कहीं बीच में जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बिल्कुल नहीं फंसेगा, उसको आंसर आता है, जिसके नहीं है वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हुआ क्या, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ, फिर वो देखेगा क्वेश्चन तो गलत नहीं है। इसको मैं ओपन करता हूं, तो ये आपके पास कितना आ गया 2 प्लस, और यहां पर क्या आ गया x ग्रेटर देन, यहां से करा तो ये आ गया आपके पास x, और ये -2, आपने कहा ठीक है, x एक तरफ चले जाएगा, ठीक है, और 2 एक तरफ चला जाएगा, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करा कि x दोनों तरफ, x एक तरफ आए, और ये आ गया आपके पास क्या -2, ठीक है, -2, और इधर भी -2, ये -2 दोनों तरफ एक तरफ आ गए -2, ये तो हो गया 0, और यहां आ गया -4, ये आ गया। अब सर ये क्या करें इसमें, ये तो ऐसा हो गया क्वेश्चन, अब इसमें क्या किया जाए, आपने कहा इसमें से तो एक्स ही रिमूव हो गया ना, मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, क्या इसमें कोई एरर है कि एक्स रिमूव हो गया, तो हमसे कोई गलती हो गई है, नहीं, आपसे गलती कुछ नहीं हुई है इसमें, ठीक है, गलती कुछ नहीं हुई है। मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, देखो दो क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, हमेशा जब भी कभी ऐसा हो, यहां पर मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, ये भी नोट्स में चला जाएगा, कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका एक्स रिमूव हो गया, आप सॉल्व कर रहे हो, लीनियर आपका चल रहा है, इनइक्वालिटी लीनियर ही आ रहा है अभी, आपका एक्स रिमूव हो गया, तो हमेशा ना एक्स रिमूव होने के बाद ना कंडीशन चेक करा करिए, कंडीशन चेक करा करिए कि कंडीशन क्या है, सर कंडीशन, कंडीशन कहते हैं ये चीज, क्या ये आपकी, दिस इज कॉल योर कंडीशन, ये कंडीशन है, क्या 0 बड़ा होता है -4 से, कि इज 0 इज ग्रेटर देन -4 और नॉट, आपने कहा यस, ये कंडीशन, तो आपको यहां पर दिख रही है यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये कंडीशन आपकी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि मतलब -4 जो है छोटा होता है 0 से, तो कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, तो इसका मतलब होता है कि x की ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब होता है ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x का मतलब कि दुनिया के x के सारे नंबर x की वैल्यू है, इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर आप रख सकते हो वो x की है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता है कि x बिलोंग्स टू r, ये x बिलोंग्स टू r, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, r मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर हमने पहले पढ़ा हुआ है, मतलब सारी वैल्यूज, दुनिया की सारी वैल्यूज जो है वो x की होंगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि रियल नंबर हो गया, या ऐसे भी लिखा हो सकता है x बिलोंग्स टू, ये इस तरीके से बोल सकता है कि आपको ब्रैकेट लगाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ये भी हो सकता है, ये भी, कि x सारे नंबर है, अगर कंडीशन ट्रू है तो, सर अगर कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे इसका आंसर तो ये आ गया, तो जरूरी तो नहीं है कि आपका क्या नाम है यही आंसर आएगा हमेशा, तो हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक क्वेश्चन था, कभी आगे अगर एक्स की वैल्यू गायब हो गई तो ऐसे इस तरीके से कंडीशन जरूर चेक करना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर से क्या है ये, अब आपके पास आता है ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहां से जब इसे ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2, और यहां से प्लस एक्स आ गया, आपने कहा ठीक है, ग्रेटर देन यहां पर भी एक्स आ गया, और यहां पर आ गया +8, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इस एक्स को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, इस एक्स को एक तरफ ले आएंगे तो, और 8 को इस तरफ, तो यहां से आ गया कितना -10, 8 एक तरफ आ गया, और यहां से आ गया x -x, और ये कितना आ गया 0, और ये
-8। अब ये कह रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन 0, हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो है नहीं। तो ये चीज क्या है? कंडीशन। और कंडीशन यहां पर क्या हो गई है? फॉल्स। कंडीशन हो गई फॉल्स। ये तो होता नहीं है, ट्रू तो है ही नहीं कि -10 बड़ा हो 0 से। तो दैट मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो इसका मतलब है नो वैल्यू ऑफ एक्स। नो वैल्यू ऑफ एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखना। देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर ये है। तो इसमें कई बच्चों को गलत हो जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनइक्वालिटी के अंदर ये आता है कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको यहां पर चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन आया, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमारी इनइक्वालिटी के अंदर मल्टीपल आ गया। मल्टीपल इनइक्वालिटी का मतलब सर, अब इसमें ना हमारे पास क्या हो गया कि दो दो इनइक्वालिटी आ गई है। ठीक है, जब भी कभी मल्टीपल इनइक्वालिटी आपके पास आ जाता है तो पहला पॉइंट, इसमें एक्स के हमेशा दो रेंज आएंगी। कैसे पता सर? मल्टीपल इनइक्वालिटी एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो इसे कहते हैं मल्टीपल इनइक्वालिटी। ठीक है, मल्टीपल इनइक्वालिटी इसे हम बोलेंगे। मल्टीपल इनइक्वालिटी के अंदर ना एक्स के आपके दो दो रेंज आएंगी। एक्स की टू रेंजेस, मल्टीपल रेंज आएंगी। आप ये कह सकते हो एक्स की मल्टीपल रेंज आएंगी, एक रेंज नहीं आएगी, मल्टीपल रेंज आएंगी। और जब मल्टीपल रेंज आती है तो आंसर किसे लेते हैं? जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है, जो दोनों में कॉमन पार्ट हो। ठीक है, ये सर आपने क्या बोल रहे हो? मल्टीपल इनइक्वालिटी तो देख के हमें समझ में आ रहा है, दो साइन होंगे तो मल्टीपल, तो एक्स के मल्टीपल रेंज आएंगी, मतलब एक रेंज नहीं आएगी, एक्स की दो रेंज आएंगी जब दो आंसर है, तो उनका कॉमन पार्ट लेना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आपने कहा ठीक है, अभी समझाते हैं कैसे कॉमन पार्ट किसको लेंगे। अच्छा, ये मेरे पास क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज समझिए। मल्टीपल इनइक्वालिटी में ना आपको क्या करना होता है कि इसको, ये पोर्शन अलग ले लो और इस पोर्शन को अलग ले लो, दो अलग अलग केस बनाओ। मैं यहां से बनाता हूं, जैसे कि मैंने लिया 14 प्लस एक्स ग्रेटर देन हाफ। मल्टीपल इनइक्वालिटी में हमेशा ध्यान रखना 4 प्लस एक्स, इस तरीके से ये किया, और एक इनइक्वालिटी का पोर्शन अलग ले लिया जो है हाफ -4 प्लस एक्स, और ये ग्रेटर देन एक्स प्लस 8। मल्टीपल इनइक्वालिटी में ये काम आप जरूर कर लेना कि दोनों को अलग अलग कर दो आप। ठीक है, एक इक्वालिटी अलग और दूसरे वाले के अलग, यहां से, तो यहां से एक एक्स की अलग रेंज आएगी और वहां से एक्स की अलग रेंज आएगी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये तो आया 14 प्लस एक्स, और ये ग्रेटर देन का हाफ करा तो यहाँ पे लग गया -2, और यही चीज यहां पर अगर करा तो प्लस एक्स बाई क्या लग गया यहाँ पे 2, जब हमने इसको इस तरीके से किया। आपने कहा ठीक है, एक्स को एक तरफ ले जाते हैं और 14 को एक तरफ, तो ये एक्स एक तरफ आया तो क्या बन गया? एक्स माइनस एक्स बाई 2। कोशिश हमेशा ये करिए कि एक्स वाली साइड पॉजिटिव रहे हमेशा। ठीक है, जिस तरफ एक्स है वो पॉजिटिव में शो, निगेटिव ना लेके जाए एक्स को। ठीक है, हमने ये करा, और यहां आ गया -14 -2। ठीक है, -16, और ये x माइनस एक्स बाई टू कितना आ गया? एक्स बाई टू, ये आ गया। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या आ रखा है? 16, और यहां से आया x इज ग्रेटर देन -32, तो x इज ग्रेटर देन -32 आ गया, ये आ गया। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, तो इसका आंसर मैं x इज ग्रेटर देन -32 लिख दूं क्या? ठीक है, हमने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं लिखना है, यानी 32 तो इंक्लूड है नहीं। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अभी सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट को भी देखना है। यहां से करा तो -2 आ गया, और यहां से करा प्लस एक्स बाई टू आ गया, ग्रेटर देन यहां पर x आ गया, +8 आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ लेके जाएंगे इसको, तो ये x माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा, 8 इस तरफ आ गया तो -10 आ गया, ये आ गया x बाय 2, और यहां पर आ गया -10, ये आ गया आपका x, और ये 2 इधर करा तो -20, तो ये आ गया। आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये इस तरह x लेस देन -20, एक ही बात है, ये चीजें जो है दोनों सेम ही है, मैंने बस साइन चेंज कर दिया और कुछ नहीं करा। एक्स की तरफ लेस देन का ही है, मतलब -20 बड़ा है, सीधी सी कहानी है। ये थी। अब सर इसको कैसे करें? ये दो आ गए ना, मैंने क्या बोला था? मल्टीपल इनइक्वालिटी आएगी, एक्स की मल्टीपल रेंज आ गई, एक रेंज ये कह रहा है, एक रेंज ये कह रहा है, तो हमें क्या निकालना है? कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे? नंबर लाइन के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में दोनों ड्रॉ करे, -20 -32, पहले क्या आएगा सर? पहले तो आएगा -32, क्योंकि -20 इस तरफ के, इस तरफ जो है वो कम होता जाएगा, ये मतलब बढ़ता जाएगा, तो -20 इस तरफ आएगा। आपने कहा ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी कहानी। ये हमने कर दिया। पहले तो हमेशा ध्यान रखना, इसको लिखना सही आना चाहिए। इसे ना लोग स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं -20 -32, ये गलत है। -20 -32 ऐसे नहीं होता। निगेटिव में क्या होता है कि बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, छोटा नंबर बाद में, निगेटिव में।
ठीक है, पॉजिटिव में होता है कि राइट साइड बढ़ते चला जाता है। आपने कहा ठीक है, अब क्या करें? पहले वाला कह रहा था एक्स इज ग्रेटर देन -32, एक्स जो है -32 से बड़ा है, पर -32 लेना नहीं है, तो हमने यहां लगाया और ये इस तरफ चला गया, ये आ गया इसका। हमने कहा ठीक है, एक्स की वैल्यू -32, यानी इस वाले के लिए हमने बना दिया। दूसरा वाला पोर्शन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि x लेस देन -20, एक्स जो है -20 से छोटा है। छोटा वाला पार्ट क्या होगा? इस तरफ जाता जाएगा। अब आप इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल कॉमन पार्ट है जहां दोनों लाइनें ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, और वो कहां कर रही हैं? 32 से 20 के बीच में। तो बस यही आंसर है, ना 32 लेना है ना 20 लेना है। तो कैसे लिखेंगे? ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, -32 लगाएंगे, और यहां से क्या, -20 लगाया, और ये ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। ना मुझे -32 चाहिए ना -20 चाहिए, पर उनके बीच में जो है वो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर रहा, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको लगनी चाहिए, ये हमें कॉमन पार्ट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मल्टीपल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा, ये अर्थमेटिक के चैप्टर्स में भी आता है। वो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके कई बच्चों से सॉल्व नहीं होते वो, बट उसकी शुरुआत यहीं से होती है, बेसिक सी। ठीक है, हमने कहा ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब जब ये पोर्शन हमें समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब सर ये आ गया, इसमें भी तो दो अलग अलग रेंज आएंगी, बिल्कुल आएंगी। इसको चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ट्राई करो और बताओ कि क्या आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के आंसर्स आए होंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैच कर लेना। ठीक है, अब आपने कहा पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, ये भी तो मल्टीपल इनइक्वालिटी है, उसमें कंबाइन था, इसमें दो अलग पार्ट है, निकलेगा तो एक्स के लिए। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टिपिकल कहानी नहीं है। हमें बस ये देखना है कि एक्स पॉजिटिव रहे तो 3 राइट साइड आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो 12x हो जाएगा। 7 उस तरफ जाएगा तो वो आपका ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? 24। और आपके पास है यहाँ पर x, और ये आ गया 2। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन 2, x आपका 2 से बड़ा है। हमने कहा ठीक है, ये कहानी यहाँ तक बन गई है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाले में, इसमें क्या है। इसमें भी हमें ध्यान रखना है x हमारा पॉजिटिव रहे, तो आपके पास 7 और 5, ये कितना आ गया आपका? 2x। ठीक है, लेस देन का साइन है, 2 इधर आ जाएगा, तो 12 -2 ये 2, और x जो है वो आपके पास आ गया ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या 1। तो ये कह रहा है x जो है बड़ा होना चाहिए 1 से, ये कह रहा है x जो है वो आपका ग्रेटर देन 2, सॉरी x लेस देन 1, और x ये। तो हमने कहा ठीक है, ये आपने यहां पर बनाया, एक जगह 1 मार्क करा, एक जगह 2 करा। अब अगर आप इसको देखो यहां पर ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है। मेन है कि ब्रैकेट का, ब्रैकेट और प्लस साइन का मेन साइन है ना, क्योंकि इस तरफ राइट लेफ्ट साइड में पॉजिटिव बनेगा। 7x -2x बनेगा, वो 5x तो 2x आएगा। आपने कहा ठीक है, और 12 राइट साइड जाएगा तो 12 -10 2 हो गया, तो x जो है लेस देन 1 आया। एक्स लेस देन 1 आया तो इसका मतलब है इस तरफ आया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इस तरफ आ रहा है। और एक्स जो है इसके अकॉर्डिंग कह रहा है एक्स जो है बड़ा होना चाहिए 2 से, तो वो इस तरफ आया। तो ये तो कहीं पर ओवरलैप ही नहीं कर रहे। जब कभी भी दो ये आपके ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन कंडीशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन, इसके अंदर कहीं पर भी उसने ओवरलैप नहीं करा। क्लियर है यहाँ पर? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में हर चीज दिया होगा, हो सकता है ऑप्शन में 1 to 2 दिया हो, ऑप्शन में हो सकता है कि 1 से 2 दिया हो, इस तरीके से कुछ भी दे रखा हो, या इस तरीके से ब्रैकेट ये दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी ओवरलैप पार्ट नहीं है तो आपका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर भी एक नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी समझ ली, कि अगर ओवरलैप कंडीशंस नहीं है तो हमारा नो सॉल्यूशंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब आते हैं इस वाली कंडीशन में, अब आती है कहानी रेंज निकालने में। ठीक है, तो सर इसमें अलग क्या है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं इनइक्वालिटी का। ठीक है, इसमें रेंज निकालनी हम सीखेंगे, समझेंगे। उसने आपसे यहां पर क्या बोल रखा है कि एक आपके पास है 7 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3, आपसे कह रहा है फाइंड द रेंज। ठीक है, फाइंड द रेंज, आपसे ये चीज कह रहा है कि x प्लस वाई की ना रेंज निकालो। यहां पे वर्ड आ गया रेंज। रेंज जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों पूछ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों पूछ रहा है। हमने कहा ठीक है, जब भी वर्ड लगा हो रेंज एक्स प्लस वाई, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ रहे हैं, यानी मुझे एक्स एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम चाहिए कि मैक्सिमम कब आएगा, और मुझे ये चाहिए कि एक्स प्लस वाई का मिनिमम कब आएगा। ये भी मिनिमम भी चाहिए, एक्स प्लस वाई का मिनिमम, और मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम। दोनों मैक्सिमम में ये इस तरीके से, क्योंकि एक्स प्लस वाई की रेंज कह रहा है, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालना। अब ध्यान से सुनिए,
अब इसमें इंपॉर्टेंट है डियर, इसके बीच में साइन क्या यूज हो रहा है। अगर आपके पास साइन बीच में प्लस साइन है, अगर ये प्लस साइन है यानी यहां पर साइन प्लस है, ये चीज प्लस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर प्लस साइन है तो एक्स को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, आपको एक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम देनी पड़ेगी और वाई की वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। जब दो मैक्सिमम आपस में मिलेंगे तभी तो सबसे बड़ा मैक्सिमम आएगा, आपने कहा। और अगर मिनिमम है तो एक्स भी मिनिमम रहेगा, एक्स भी मिनिमम देना पड़ेगा और वाई भी आपको मिनिमम देना पड़ेगा, तभी तो दो मिनिमम जुड़ के सबसे ज्यादा मिनिमम आएंगे, आपने कहा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्लस का साइन रहता है, प्लस के साइन के अंदर हमेशा मैक्सिमम पूछ रहा है तो दोनों को मैक्सिमम बनाइए, मिनिमम पूछ रहा है तो दोनों को मिनिमम बनाइए। सर एक्स मैक्सिमम कितना एक्स है, सबसे बड़ा एक्स कितना है, आप सबसे बड़ा एक्स 7 ले सकते हो, सबसे बड़ा एक्स क्या ले सकते हो 7, क्योंकि एक्स 7 सबसे बड़ा नंबर है और इक्वल टू का साइन है इसलिए 7 इंक्लूडेड है। सर वाई में क्या मैक्सिमम आप ले सकते हो, वाई में ले सकते हो आप 3 मैक्सिमम, तो ये 3 आ गया, तो इसको ऐड करा तो ये कितना आ गया 10, तो 10 इज द मैक्सिमम। एक्स प्लस वाई जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम, मिनिमम में एक्स मिनिमम क्या लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है। और वाई मिनिमम क्या हो सकता है, वाई मिनिमम की वैल्यू -2 हो सकती है, क्योंकि एक ये रेंज दे रखी है ना वाई की, ये वाई की रेंज है, ये एक्स की रेंज है, तो एक्स सबसे कम 2 है और वाई सबसे कम -2 है, और अगर इसके ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा 0। तो आपको ये तो पता चल गया इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है एक्स प्लस वाई की जो रेंज है वो आपकी रेंज है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक की रेंज है, जिसमें 0 और 10 इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है। इसीलिए ये वाला ब्रैकेट आपका नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक हो जाती है, कई जने इसे टिक कर देते हैं जल्दबाजी में, नहीं। रेंज पूछा है ना, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 आ रही है ना, जब आ रही है तो दैट मीन्स वो इंक्लूड है ना, तो जब इंक्लूड है तो फिर ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, जल्दीबाजी में ये के टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान इसमें रखना है कि मैंने यहाँ पर क्या चीजें बोली हैं आपसे, ठीक है। आपने कहा ठीक है, ये वाला रेंज वाली यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई है। सर आगे बढ़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, अब ये हम निकाल देंगे क्या, इस वाली वैल्यू को अगर हम निकालें तो क्या चीजें रह सकती हैं, आप इसको समझते हैं, ठीक है। फिर से रेंज आ गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक है सर, एक्स माइनस वाई आ गया, उसने कहा हाँ, तो एक्स माइनस वाई का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमने कहा बिल्कुल निकालेंगे, किसका एक्स माइनस वाई का मैक्सिमम क्या आएगा, और मुझे मिनिमम भी चाहिए इसका, मिनिमम कैसे आएगा एक्स माइनस वाई का, ये चीज का भी ध्यान रखना। अब इसमें ना आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, या तो आप वैल्यू पुट करके कर लो, कुछ जने वैल्यू पुट करके बना लेते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, एक्चुअली ये एक्स और वाई का डिफरेंस है, एक्स और वाई का डिफरेंस है। तो आप ना एक तरीका तो ये है कि आप वैल्यूज पुट कर लो, मैं दोनों तरीका बताता हूं, बट मैं पहले उससे पहले आपको ना यहां पर बता भी देता हूं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर निगेटिव है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे निगेटिव है, ये चीज निगेटिव आ रही है, ये चीज आपका क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो अगर एक्स, आपको ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम लाने के लिए जो पॉजिटिव है वो तो मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम लाने के लिए जो वाई निगेटिव आ रहा है इसको ना मिनिमम होना पड़ेगा। यहां पर मिनिमम, अगर आप चाहते ये हो कि एक्स माइनस वाई मैक्सिमम आए तो माइनस को और माइनस कर दो, ठीक है। जैसे किसी दो लोगों के बीच में गैप बनाना है, अमीर और गरीब के बीच में गैप बनाना है, ऐसे समझो, अमीर और गरीब, अमीर कौन है एक्स पॉजिटिव है, गरीब कौन है जो निगेटिव है जिसका बैंक बैलेंस, आप चाहते हो, आपने डायलॉग सुना भी होगा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो निगेटिव को और निगेटिव बना दो, पॉजिटिव को और पॉजिटिव बना दो, उनके बीच में मैक्सिमम बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सर इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर भी सेम कहानी है, एक्स को आपको क्या लेना है, मिनिमम लेना है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है मिनिमम, और वाई को आपको क्या लेना है, ठीक उसका अपोजिट मैक्सिमम। जब आप इनके कॉम्बिनेशन रखोगे तो सबसे बड़ा गैप बनेगा और सब रेंज निकल कर आएगी मैक्सिमम। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7, और मिनिमम वैल्यू वाई की कितनी हो जाएगी -2। आई होप यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई होगी, यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, ये चीजें -2 लेना है और यहाँ पर मैक्सिमम में 7 लेना, डिफरेंस अभी करूंगा मैं। वैसे सेम एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई क्या हो सकती है 3, इनके बीच में डिफरेंस करना है, तो 7 माइनस -2 ये आपने करा, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 9, ठीक है, ये 9 हो गया। और जब इनका डिफरेंस करेंगे, ये 2 है और यहाँ पे 3 है, और इसका जब डिफरेंस करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप गया -1, तो ये आ गया ना नंबर, रेंज आ गई एक्स माइनस वाई की। तो मिनिमम कितनी है इसकी वैल्यू, मिनिमम स्टार्ट होगी, ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे क्योंकि दोनों नंबर इंक्लूड करने हैं, तो -1 से आपका आएगा इसमें 9, और दोनों इंक्लूड होने इसलिए, तो इनके बीच में नंबर बन सकते हैं, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें कईयों को आइडिया नहीं पड़ता है कि क्या है। सर क्या इसका दूसरा तरीका भी है जो मैं इसको कर पाऊं? हाँ बिल्कुल दूसरा तरीका भी है। आप इसमें क्या रख सकते हो ना, वाई और एक्स का डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो इसको ना वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है। हमने कहा ठीक है, आप एक चीज समझो, एक्स है और वाई है। एक्स की दो वैल्यूज है, एक्स की दो वैल्यूज है, एक है 7 और एक है 2। आपने कहा ठीक है, वाई की दो वैल्यू है, एक है 3 और एक है -2। अब ना एक काम करते हैं, एक्स वाई का डिफरेंस चेक करते हैं क्या क्या बन सकता है। ठीक है, एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर मैं एक्स माइनस वाई करूंगा तो कितना आ रहा है 4। तो एक डिफरेंस तो यह आया। आपने कहा ठीक है, और सर डिफरेंस क्या हो सकता है? फिर दूसरा डिफरेंस चेक करा कि 7 माइनस ये करा, तो जब 7 माइनस -2 करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है 9। ये आ रहा है ना डिफरेंस। ये कैसे आया? ये चीज देखो, 7 माइनस -2 तो ये आ गया 9, डिफरेंस आ गया। आपने कहा ठीक है सर, और डिफरेंस क्या हो सकता है? फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस करा, इन दोनों का x माइनस वाई तो कितना आ गया -1। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस करा, कौन सा? ये हमने करा इसमें 2 और -2 का डिफरेंस, तो 2 माइनस -2 कितना आ गया 4। अब आप मुझे बताओ, चार वैल्यूज आई है मेरे पास x माइनस वाई की। एक्स माइनस वाई की मेरे पास चार वैल्यूज आई है। एक वैल्यू है -1, एक वैल्यू है मेरे पास कितनी 4। ठीक है, एक वैल्यू है मेरे पास कितनी +4, दो तो +4 ही आ रखी है। ठीक है, और एक वैल्यू है 9। अब आप मुझे बताओ, आपको क्या दिख रहा है? मिनिमम डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये। मैक्सिमम डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये। और यही तो हमारी रेंज आई थी। ठीक है, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, अगर आपके पास वैल्यूज है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का यूज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझने के लिए इस तरीके से ये रहेगा। अब आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को समझनी भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, फिर आगे हम इसको समझेंगे। उसने क्वेश्चन में कहा, इन ड्रिलिंग द वर्ड डीपेस्ट होल इट वॉज फाउंड दैट द टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, आपसे कह रहा है x किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस वॉज गिवन। ठीक है, पहले अब इसको समझो क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला कि उसने ना एक होल करना है। ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस में ना वो होल कर रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। एंड इट वाज फाउंड दैट टी टेम्परेचर वहां पे T डिग्री सेल्सियस है x किलोमीटर बिलो। उसने कहा बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, अब उसने ये बोला जो x किलोमीटर है ना, ये 3 से 15 के बीच में। जब उसने x किलोमीटर यहां पर, ये हमारा हो गया x किलोमीटर, ये x किलोमीटर नीचे आया, और ये जो x किलोमीटर है ना, ये 3 से 15 के बीच में है कह रहा है। यहां पर दे रखा है ना, ये जो x है इज बिटवीन 3 and 15। तो ये कह रहा है, और यहां पर जो टेम्परेचर है, यहाँ इस टाइम पर टेम्परेचर x किलोमीटर नीचे, वो आपको दे रखा है 30 + 25 ब्रैकेट में, यहाँ पर x-3 ये टेम्परेचर यहाँ का। आपने कहा ठीक है। आपने कहा जब वो अर्थ से नीचे गया x किलोमीटर, और वो जो x किलोमीटर है उसकी रेंज आपके पास है कि वो 3 से बड़ा है और 15 के बीच में, मतलब अर्थ से 3 से 15 किलोमीटर नीचे, अर्थ से। तो वो जो है वहां का टेम्परेचर 30 + 25 ब्रैकेट में x-3 डिग्री सेल्सियस है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है टू व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बिटवीन ये, आपसे ये पूछ रहा है कि यहां पर डेप्थ बताइए, कि आपका ये डेप्थ, आपसे अब नई डेप्थ पूछ रहा है कि इसकी क्या डेप्थ होगी, जो टेम्परेचर जो होना चाहिए ना, वो बिटवीन होना चाहिए कितना, 155 से टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, और 205 से कम। यहां यानी अगर इसका टेम्परेचर अगर इसके बीच में हो तो उस टाइम पे क्या वैल्यू होनी चाहिए डेप्थ की, मतलब अर्थ की डेप्थ क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। हमने कहा ठीक है, अभी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और टेम्परेचर का रेंज दे रखा है। अगर आप इस लाइन को देखो ना, तो ये चीज आपको रेंज ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो है ये रेंज ऑफ एक्स दे रखा है। रेंज ऑफ एक्स से कुछ नहीं करना हमें। एक तरीका तो ये है जनाब, आप ना इसमें वैल्यू पुट करके कर लो, सबसे बढ़िया है कि वैल्यू पुट कर लो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो कि वैल्यू पुट करके चल लो। अच्छा, मैंने यहां पर क्या बना लिया, मैंने यहां पर बनाया कि सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा टी। टी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 155 डिग्री से। आपने कहा हाँ ठीक है। और टी छोटा होना चाहिए किससे, 205 डिग्री से। हमने कहा ये भी ठीक है। और टी है क्या एक्चुअली, टी का फॉर्मूला क्या है? तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया 155 डिग्री, और ये इस तरीके से 30 प्लस, और यहाँ पर लिखा 25, और ये x-3, ये इस तरीके से ग्रेटर देन 205। अभी कुछ जनों को देख के ध्यान आ रहा होगा, यार ये तो मल्टीपल इनइक्वालिटी बन गया अभी अभी हमने।
जस्ट मल्टीपल इनइक्वालिटी अभी तो हमने पढ़ा था इससे। आपने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा था। तो ये तो मल्टीपल इनइक्वालिटी बन गया ना। तो अब इसका कैसे किया जाए? इसको सेम वही तरीका है, दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर दो आप। दो पार्ट में, एक जैसे 155 यहां पर लगाया हमने, 30 + 25 और ब्रैकेट में x-3 पार्ट ले लिया। और दूसरा पार्ट यहां पे ले लिया हमने 30 + 25 और ब्रैकेट में x-3 ये, और यहां पर 205। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है? कुछ नहीं, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। अब यहां पर तो कोई ऐसा मतलब टिपिकल काम है नहीं कि हम सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, पहले एक पार्ट को कर लो, फिर दूसरे पार्ट को आप कर लो, है ना। 30 इस तरफ हो जाएगा तो 125 आ गया, तो 125 आ गया लेस देन, यहां पर आ गया आपके पास 25 ब्रैकेट में x-3, ये आ गया। तो यहां पर आ गया 25x-75 ये आ गया, और यहां से आ गया 125। अच्छा, 125 में 70 करा, 200 करा, और 200 को 25 से हमने डिवाइड भी कर दिया लगे हाथों, तो 8 आ गया, ये आ गया। तो एक्स की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 8 है। यहां से ये समझ में आ गया। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 8 है, एक ही में दिख रहा है मुझे एक्स ग्रेटर देन 8। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर एक ही से ही निकाल सकता हूँ, इसी में ही दिख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट का 10 ही आएगा। मतलब आप सीधा सीधा इसको टिक कर सकते हो, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, बाकी इसको भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, इस वाले सेकंड पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, 30 आपका इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा वो 30, फिर 25 से डिवाइड करेंगे और 3 उसमें ऐड कर देंगे, तो वो x जो है लेस देन 10 बन जाएगा। तो x लेस देन 10 आ गया। ठीक है, तो आपका x का आंसर आ गया कि x जो है वो आपका ग्रेटर है किससे? 8 से, बट लेस है किससे? 10 से। तो ये कुछ इस तरीके से रेंज आ गई और आपका आंसर भी बन गया। हाफ उसमें भी डन हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन को अब जानोगे तो समझ में आएगा, बस यही दे रखा है टी, आपका एक फॉर्मूला दे रखा है टी का, और टी जो है बिटवीन में है इसके, रखा और रेंज निकाली और आंसर आ गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब काफी लोगों से नहीं होता है, मतलब अच्छा बच्चा भी होगा उसके लिए भी ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़िया आप इसको लगा सकते हो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज योर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज योर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जस्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब आपको सर टाइम एंड वर्क का, मुझे सर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, तब तो बात भी हो। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज भी क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। अगर कभी ना आपसे ये कहता है यहां पर टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट, अगर आपसे कभी कहता है कि जैसे ए है और वो आपका 10 डेज में वर्क कर रहा है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। बी जो है वो आपका 20 डेज में वर्क कर रहा है, हमने कहा ठीक है। तो आप ये बताओ कि ए प्लस बी का कितने टाइम में वर्क करेगा, ये आपका डेज पूछ रहा है। तो हम ना इसमें अगर बेसिक समझते हैं तो हम ना इसमें क्या कन्वर्ट करते हैं, इनका एफिशिएंसी में कन्वर्ट करते हैं। पहले कभी भी टाइम जो है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम को हमेशा एफिशिएंसी में कन्वर्ट करिए। एफिशिएंसी होती क्या है? टाइम का रेसिप्रोकल, यानी 1/10 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/20। और आपको अब ना हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होता है एफिशिएंसी में। तो उसने पूछा क्या है? ए प्लस बी का टाइम। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? ए प्लस बी की एफिशिएंसी, 1 डे वर्क। एफिशिएंसी जो होती है 1 डे वर्क होती है, तो आप इसे लिखते हो 1/10 + 1/20, ये लिखते हो। फिर इसे सॉल्व करते हो एंड देन वापस से रेसिप्रोकेट कर ले तो आ जाता है आंसर। मतलब मैंने करा क्या, आपको ना सारा डेटा टाइम में गिवन था, हमने टाइम को रेसिप्रोकल करा, रेसिप्रोकल करा और वो कन्वर्ट हो गया एफिशिएंसी में। सारी कैलकुलेशन है एफिशिएंसी में करी, सारी कैलकुलेशन एफिशिएंसी में करी और वापस से उसे रेसिप्रोकल करके टाइम में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। क्योंकि हमारे को गिवन डेटा टाइम में था, आस्किंग भी टाइम में था, तो मैंने यहां पर यही करा। ठीक है, अगर ए बी ऐड करने को कह रहा है तो ए बी ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ए जो है वो एक्स डेज में कर रहा है, हमने कहा बहुत बढ़िया। एंड आपसे कह रखा है कि बी कैन पीस ऑफ वर्क कितने दिन में? x + 8 डेज में कर रहा है, ये भी ठीक है, वेरिएबल में।
वाइल सी अलोन डू द होल वर्क इन वाई डेज, और सी जो है वो किस में कर रहा है, वाई डेज में कर रहा है, ये भी ठीक हो गया। टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। अब आपसे ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर रहे हैं, 5 डेज में कर रहे हैं। हमने कहा ये भी ठीक हो गया। फिर उसने ना आपको यहाँ पर एक रेंज दे रखी है, ये आ गई मल्टीपल इनइक्वालिटी। ऐसा कभी भी आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन में आ जाए तो खुद समझ लीजिए ये क्वेश्चन हो गया इनइक्वालिटी का जो आप अभी पढ़ रहे हो। बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको बीच में y की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अगर इसका फ्रैक्शन करें तो 1/x हो जाएगा, आपने कहा। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/x+8 हो जाएगा, आपने कहा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/y, और ये तीनों ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। क्लियर है? आपको ये पता है कि अगर मैं ए को बी को सी को अगर मैं जोड़ूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, तो ये तीनों ऐड करके किसके बराबर होंगे, ए बी सी के, आपने कहा। तो मैं इसको इधर लिखता हूं, 1/x+1/x+8। टाइम एंड वर्क का हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतना तो बता दिया कि आप इसे ऐसे लिख सको। अब मुझे y चाहिए, क्योंकि यहां से तो मुझे y चाहिए, तो y की इक्वेशन मैंने यहां पर से लिख दिया क्या, 1/5, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 1/x, और यहां से 1/x+8। ये इस तरीके से ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये y की वैल्यू बन गई। हमने कहा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि 1/y है तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। y की वैल्यू के लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो एक फ्रैक्शन में आएगा कितना, 5x। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, टाइम तो लगेगा ही सॉल्व करने में। ये इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास जो बनेगा वो आपका ये बनकर आएगा कि x+8, यहाँ पर से -5, और यहाँ पर आपके पास बनकर आया x+8 और -5x। ये सर कैसे आया, एलसीएम लेकर आया डियर, मैंने एलसीएम लिया। इन तीनों का आप एलसीएम ले लेना, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेना, तो एलसीएम आ जाएगा 5x और x+8, यही एलसीएम है। फिर ऊपर जो नंबर आएंगे वो यही आएंगे, रेसिप्रोकेट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। आपने कहा ठीक है। अब आपको एक कंडीशन दी है, अब कंडीशनें लगाएंगे। यहां पर आपको मल्टीपल कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये है। तो ना एक तो मैं ये कंडीशन ले लूंगा कि x < y, और y की वैल्यू कितनी है वो आपको पता ही है, तो एक कंडीशन तो ये आ गई 5x, और यहाँ पर है x+8, ये आ गई अपॉन, और ये कंडीशन है x, और इधर x+8, ये -5, और इधर आ गई x+8, और ये है -5x। एक कंडीशन ये है। दूसरी क्या है, दूसरी है आपके पास y जो है वो <x+8, तो y कितना है, वो तो सेम ही है, यही है 5x, और यहाँ पर x+8 ले लिया, और ये इसको इसी तरीके से लिख लिया यहाँ पर x+8। लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, आप इसको चाहो तो कुछ और मान लो, बाद में वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर बेसिक से बता रहा हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर x+8 आ गया, यहाँ पर x+8 हो जाएगा, ये आ गया x+8। क्योंकि मल्टीपल इनइक्वालिटी, इसको अलग ले लिया और इसको अलग, y पहले इससे क्या निकाला, इस स्टेप से पहले y निकाल लिया, y को कहाँ रखा, यहाँ पर पुट करा, फिर दो अलग अलग हमने कंडीशंस ले ली। अब इसमें काम आपने क्या करना है, यहाँ पर बस यही चीज देखनी है, यहाँ कैसे किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व। अब लेके एक मिनट, हाँ, इसको थोड़ा सा, ठीक, हाँ, अब सॉल्व करते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपने कहा अच्छा 5x, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाइड जब करोगे तो ये क्रॉस में ये 1 हो गया, इस x से ये कट गया, क्रॉस हो गया, और ये क्रॉस होकर इस तरफ चला जाएगा, तो आपके सामने दिखेगा x, और यहाँ पर आ गया x+8, और यहाँ आ गया 5, ये भी x+8 है, और माइनस यहाँ पर है 5x, और ये ग्रेटर देन, और यहाँ पर लग गया 5 और x+8, ऐसा आ जाएगा। अभी भी साइन ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, आपके पास ये बनकर आएगी कहानी, x² - 7x। आप इसको जब सॉल्व करोगे 7x - 80, ये बन जाएगा आपका इस तरफ, x² - 7x, और ये आपके पास आ गया 80। आपने कहा ठीक है, यहां तक दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। आपने कहा ठीक है। वैसे ही ये x+8 है राइट साइड, इस x+8 से ये x+8 कैंसिल हो जाएगा, 1 1, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यहां से भी बनकर आएगा, यहां से भी बनकर आएगा। आप ना आराम से सॉल्व कर लेना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्टेप आगे कर रहा हूं, ताकि यहाँ पे ना लिखने की स्पेस मतलब है नहीं उतनी, तो मैं इस वजह से इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ। बट आप इसको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, कैंसिल होगा, यहाँ पर x+8 था, कैंसिल हो जाएगा इस x+8 से, ये वाला चीज ऊपर चली जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट होकर, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा,
यहाँ पर ऐसा दिखेगा 5x, और फिर आपको दिखेगा ये लेस देन का साइन, ठीक है, और आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्रॉस में एक्स, क्या इसे ओपन नहीं करता हूं मैं, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ये आपको दिखेगा x(x+8 -5), और यहाँ पर x+8 -5x, ये ऐसा हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये 5x, और ये बन जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 40 लेस देन, और x² -7x, ये आ गया, ये चीज बनकर आ गई है। इधर देखोगे x-7x आ रहा है, x² -7x, और लेस देन 80 यहां आ रहा है कि ये चीज आ रही है। अगर ये चीज को दोनों को कंबाइन करो, ये पार्ट तो दोनों में कॉमन ही है, तो आपकी ना रेंज बन गई। 40 से बड़ा कौन है? x² -7x, और ये चीज कितना है? 80। तो आपका आंसर जो आएगा ना वो इसके बीच में आएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है एक्स और वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, उतनी पॉसिबल होंगी जितनी यहाँ एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो 40 से 80 के बीच में आए। जितनी एक्स की वैल्यूज आप पुट कर सकते हो उतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। और आंसर आपने यहां पर पॉसिबल ये दे रखा, हमने रेंज निकाल दिया। तो एक तो एक्स की वैल्यू ये पुट करेगा 5 पर, कंडीशन बनेगी। आप 5 पुट करके देखो, 5 5 जा 25, 25 माइनस आप इसे करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 5 का स्क्वायर। जब आप 5 यहां पर पुट करोगे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना यहां पर कि पहले मैंने यहां पर पुट करके देखा 1, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये तो बनेगा नहीं। फिर मैंने यहां पे 2 पुट करके देखा 4 आ रहा है, 3 पुट करके देखा तो कहानी नहीं बन पा रही, ठीक है। ये चीज पे इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, किस तरीके से यहां पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करके देख लो। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर आता हूँ। 2x की वैल्यू एक बार 2 पुट करके देखो, आप 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 7 पुट करो, 8 पुट करो। आप चेक करो कि कितनी वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं, जिससे आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपके आंसर जो हैं वो 40 से बड़े और 80 से कम होनी चाहिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। 40 से बड़े और ये इससे कम सेटिस्फाइड होने चाहिए, बस ये चीज आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है बस आपने, ठीक है, और चेक करना है कि कितनी वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं, ठीक। तो ये आपकी 4 वैल्यूज सेटिस्फाइड करेंगे, 4 वैल्यूज सेटिस्फाइड होंगी, 4 वैल्यूज, वो आपने चेक करना है। ये वाला काम आपका है। पहले मैं 1 पुट कर लूं, चाहे तो 2 3 4 5 6, तब तक चेक करता रहूंगा जब तक आपकी वो वैल्यूज जो है 80 से कम नहीं आती और 40 से बड़ी नहीं आती। क्लियर है? बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 40 से बड़ी और 80 से कम एक्स की यहाँ पर मुझे वैल्यूज पुट करनी है, बस इतना आपने काम करना है, ठीक है। आई होप यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 आंसर्स आएंगे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ खाली लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा है, ठीक है। अगली क्लास में हम मिलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के साथ, ठीक।